ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देख लिए, बैलेंसी चेक कर लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिविटी या साइज़ के बारे में हमने देख लिया आराम से कि हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में भी देख लिया, जैसे 4D सीरीज़ क्या होता है, 5D सीरीज़ कौन से हैं, या 6D सीरीज़ जो हमें पढ़ना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया। अब जो अगला चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए, वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि मास क्या होता है, मोलर मास, या ऐसे कह लो एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है, और साथ में हमें ये भी देखना कि मोलर मास क्या होता है। ठीक है, मोलर मास और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे पहले तो ये, तो एक एटम का जो मास होता है, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एक छोटा सा टिनी पार्टिकल है ये आपका, जिसे क्या बोला जा रहा है, एटम। एटम किसने बोला था? डाल्टन ने बोला था, देखेंगे इस चैप्टर में। एटम, तो एटम एक टिनी पार्टिकल है, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है। इस छोटे से पार्टिकल का जो मास आएगा वही क्या कहलाएगा? मास ऑफ एटम। ठीक है, तो देखा ये गया कि बहुत ही छोटा चीज़ है। पहली बात तो ये जो वैल्यू आती है वो बहुत ही कम आती है, इतना कि आप बता नहीं सकते उसका ईजिली। ठीक है, जैसे मैं एक बात कहूँ, जब मास निकाला गया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का देखा गया कि ये आया वैल्यू 1.08 इंटू क्या हो जाए, ग्राम किलो, फिर से देखो, 1.008 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, इतना ग्राम आया। ज़रा इस वैल्यू को बताओ आप, कितना है ये? 1.008 में हम डिवाइड कर रहे हैं बहुत ही बड़ी संख्या से, 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो वैल्यू आएगा 0.0000, कितनी बार जीरो आएगा काउंट नहीं कर सकते आप। और अगर आप इसको बताओगे बार बार तो इरिटेट होना पड़ेगा, जो सुनेगा वो भी, जो बताएगा वो भी। ठीक है, तो इन सब में तो हम बता नहीं सकते। दैट मीन्स हम लोग एक सिंगल एटम का मास ग्राम में नहीं, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं रह पाएगा, है ना, बोलना मुश्किल होगा ये सारी चीज़ें, तो ग्राम में नहीं डील कर सकते। क्या बात समझ में आई? तो ग्राम में नहीं डील कर सकते, तो एक छोटी सी यूनिट मानी गई मास की एक छोटी सी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो मास की मानी गई वो था यू। यह पहले इसे बोला गया था AMU, शुरू में इसको बोला गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन NCERT में इस समय इसका बदल दिया गया है, सिर्फ यू कहा जाता है। और यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ठीक है, ये क्या था आपका? एटॉमिक मास यूनिट, इसका नाम क्या है? यूनिफाइड मास। तो यूनिफाइड मास यू जो होता है, ये मेजरमेंट के लिए, मास के मेजर करने के लिए सबसे छोटी इकाई मान ली गई, इसको यूनिट मानी गई, और इसकी वैल्यू जो थी वो थी 1/6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इतना क्या? ग्राम। मतलब हमेशा ही यू की जगह पर हम क्या करते हैं, इतना ग्राम पुट कर देते हैं, तो हम ग्राम भी पा सकते हैं। तो इन सब के मास को बताने के लिए, इन सभी के मास को बताने के लिए यू यूनिट का यूज़ किया गया। और फाइनली क्या बोल दिया गया कि जो हाइड्रोजन का मास है वो कितना है? 1.008 यू है। ठीक है, अब बोलना भी आसान हो गया, यू हो गया। अब यू की वैल्यू हमें पता है कि अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए हमें, तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? बस यू की जगह पे क्या रख दोगे? 1.008 इंटू यू की जगह पे क्या रखोगे? 1/6.023 इंटू 10⁻23। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो ये किस में आ जाएगा? ग्राम में। क्या बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये था कि एक टिनी पार्टिकल का अगर हम मास निकालना चाह रहे हैं तो बहुत ही छोटा होता है, और उसका जो मास भी आता है वो कितना? बहुत ही कम आता है। तो एक बहुत ही छोटी सी यूनिट मानी गई यहाँ पे मास की, और उसे यू नाम दिया गया, यूनिफाइड मास कहा गया, और उसकी वैल्यू थी 1/6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ग्राम। तो इतना काम हो गया। अब देखो, क्योंकि सभी के सभी बहुत ही छोटे हैं, तो एक स्टैंडर्ड माना गया, कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया। कार्बन का जब मास निकाला गया, कार्बन यूनिफाइड मास में, देखो यूनिफाइड मास जो है, यू की वैल्यू कार्बन को स्टैंडर्ड मान के कैलकुलेट किया गया है। जब कार्बन का देखा गया तो उसकी जो वैल्यू आई वो आई थी 12 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये कार्बन का मास आया था। ठीक है, अब इसी को बोल दिया गया था 12U। ध्यान दो,
इसको क्या बोला गया था, 12U। तो आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको यू को, मतलब ग्राम में या यूनिफाइड मास में। तो जितने भी एटम आपके पीरियोडिक टेबल में रखे हुए हैं सबका मास आपको गिवन होगा, और सभी का मास जो होता है वो यूनिफाइड मास में दिया रहता है, मतलब यूनिट क्या होने वाली है, यू उसकी रहती है हमेशा ही। क्लियर हो रही बात। तो हमें क्या होता है कि एक टिनी पार्टिकल का मास हमें गिवन होता है, किस में दिया होता है, वो यू में। क्लियर हो गई बात। लेकिन हम कभी भी एक सिंगल पार्टिकल डील नहीं कर सकते इसे। हम क्या करते हैं, बहुत ढेर सारे पार्टिकल लेके चलते हैं एक साथ कैलकुलेट करने के लिए, जिससे आप क्या कहते हो, मोल। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये समझ में आ गया मैं जो समझाना चाह रहा था। मैं बस ये कह रहा था कि यहाँ पे यूनिफाइड मास क्या होता है और AMU क्या था, अब क्या हो गया, ठीक है। और दूसरी बात कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रखे हुए हैं सबका मास निकाल के पहले से ही पुट कर दिया गया है, और वो किस यूनिट में दे रखा है, यू में दे रखा है। बात समझ में आ गई। एक टिनी पार्टिकल का आप चाहो तो ग्राम में कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये जो यू की वैल्यू निकाली गई थी वो स्टैंडर्ड किसको माना गया था, कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया था, जिसका मास कितना आया था, 12U। क्लियर होगी बात यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमारा है अगला वो है मोल कॉन्सेप्ट। देखो मोल कॉन्सेप्ट अब शुरू होता है हमारा कि मोल क्या होता है, आखिर में मोल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसे आप समझना ही पड़ेगा आपको, बिना समझे इसको आप आगे नहीं चल सकते, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या होता है, इसे समझते हैं हम लोग। बहुत ही आसान सी चीज़ है। जैसे मान लो मैं बात करूँ 1 दर्जन या डोजन जिसे आप कहते हो, 1 दर्जन, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, 12 केले, अरे नहीं 12, सिर्फ और सिर्फ क्या, 12। 1 दर्जन मीन्स क्या होता है, 12। ये एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर है। ये नंबर कहीं भी हो, अगर कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी, चाहे वो सब्सटेंस हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे पेन हो, चाहे कॉपी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो संख्या में 12 है, 12 है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 दर्जन। जैसे 1 दर्जन आदमी काम कर रहे थे, 1 दर्जन पेन है मेरे पास, है ना, तो उसे हम डोजन कहते हैं। ऐसे अगर 1 सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी, तो सेंचुरी तो पता ही होगा किसको बोलते हैं, शतक, सचिन का शतक। 100 एक यूनिट है। अगर कोई भी संख्या हो जो 100 हो गिनती में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी, या सैकड़ा बोलते हैं हिंदी में, सैकड़ा। आप कभी पेड़ और खरीदने नहीं गए होगे मार्केट में, जो आप कभी पेड़ खरीदने जाओगे प्लांट्स के लिए, प्लांट्स लेने जाओगे, तो वहाँ पे सैकड़े के हिसाब से मिलता है, यानी कि 100 के गट्ठर बने होते हैं पौधों के, छोटे छोटे पौधों के 100 के गट्ठर बने होते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, वो सैकड़ा, कि 1 सैकड़ा 2 सैकड़ा कितना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक यूनिट है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर 100 है संख्या में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंचुरी। समझ में आई बात। ऐसे डिकेड भी होता है, डिकेड मतलब क्या था, 10 था। अगर पिछले डिकेड में बात की जाए तो ईयर्स, ये समय से रिलेटेड था ये, यानी कि पिछले 10 साल, पिछले 10 के साल जो थे, उसे क्या बोलोगे आप, डिकेड। तो दर्जन मतलब 12 हुआ, सेंचुरी मतलब 100 हुआ, डिकेड मतलब 10 हुआ। ये जो है ये नंबर हैं, ये गिनती को बताते हैं कि ये इतनी है संख्या इनकी। समझ में आई बात। तो उसी को हम लोग ये सारे नाम, ऐसे ही होता है मोल। जैसे ये 1 डोजन सब कुछ 1 तो 1 मोल बराबर क्या होता है, वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23, जिसे आप आवागाद्रो नंबर भी बोलते हो, AB से डिनोट करते हैं। तो 1 मोल बराबर इतना। अब ये भी क्या है, ये भी सिंपली एक संख्या है, एक नंबर है। जैसे ये थे एक नंबर, वैसे ही ये एक नंबर है। बात समझ में। अगर मेरे पास इतनी संख्या है, किसी भी चीज़ की इतनी संख्या है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास इतने पेन हैं, मेरे पास इतने पेन हैं, कितने, 6.023 इंटू 10⁻23 पेन हैं, ठीक है। अगर मेरे पास इतने पेन हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 1 मोल पेन है। अगर मेरे पास इतने मार्कर हों, तो मार्कर, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास 1 मोल मार्कर हैं। हाँ, बात अलग है कि इतने मोल मार्कर पूरी बस्ती डिस्ट्रिक्ट को ढक लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बात। यानी कि कोई भी चीज़ अगर संख्या में इतना हो, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास इतने 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम है, सोडियम एटम मतलब समझ पाए, बहुत ही टिनी पार्टिकल, सबसे छोटा सा टिनी पार्टिकल सोडियम का है, और वो कितने हैं संख्या में, वो संख्या में इतने हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास 1 मोल सोडियम एटम है। कितना, 1 मोल सोडियम है मेरे पास।
अब आप समझ गए होंगे कि एक मोल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक संख्या, एक गिनती, एक काउंटिंग को बताता है, और जो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कितना 6.023 इंटू 10⁻23। समझ में आ गई बात? जैसे ये सब थे वैसे ही है। तो अब मोल, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोल क्या है। मोल कुछ भी नहीं है, संख्या को मेजर करने का बस एक तरीका है, जो बहुत ही छोटी चीज़ों को जो हम मेजर कर रहे होते हैं तब इस चीज़ का यूज करते हैं। जैसे एक चुटकी सिंदूर, वो तुम क्या जानो महेश बाबू नहीं, एक चुटकी सिंदूर अगर आप लोगे तो उसमें भी करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या होंगे, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होंगे। समझ में आई बात? तो अगर मैं उसे दर्जन में निकालूंगा तब भी कई लाख दर्जन आएंगे, और वो बताने में बहुत ही बुरा लगेगा। और इसीलिए क्या हुआ, मोल को हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी संख्या को कवर कर लेता है बहुत ही छोटी सी डिजिट में। क्या बात समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मोल को लेके चलते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया, मोल संख्या हो गई। अभी अभी हमने देखा है, अभी अभी हमने देखा है कि मास क्या होता है, या एटॉमिक मास क्या था। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमने देखा था कि एक सिंगल एटम का जो मास है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, एटॉमिक मास, और उसको कैसे प्रेजेंट करते थे ये हमने देख लिया था। समझ में आई बात? अच्छा, अब यहीं पे बात कर रहे हैं मोलर मास की। देखो मोलर मास, अगर मैं बात करूँ मोलर मास की, तो मोलर मास क्या होता है, एक मोल, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर एक मोल हो तो उसका जो भी मास आएगा उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, मोलर मास बोलने वाले हैं। क्या बात समझ पाए? हाँ, ये बात अलग है कि ये मोलर मास जो है हम लोग सिर्फ एटम के लिए यूज़ करते हैं, या मॉलिक्यूल के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के लिए यूज़ करते हैं, जो छोटे छोटे बहुत छोटे हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। समझ में आई बात? तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग अगर बात की जाए तो कितनी हो संख्या, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो मेरे पास अगर मान लो चलो इतने हाइड्रोजन हैं मेरे पास। क्या बात समझ में आई? तो हम कितना हो गया, 1 मोल। अभी अभी हमने एक हाइड्रोजन, एक सिंगल हाइड्रोजन का हमने मास निकाला था, वो कितना आया था, 1.008 इंटू 1/6.023 इंटू 10⁻23। देखो एक बार ज़रा, अभी अभी हमने इतना निकाला था, वो किस में था, ये ग्राम में था, या इसी को 1.008 यू कह दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात समझ में आया कि ये एक हाइड्रोजन एटम का मास है ग्राम में? ठीक है, तो अगर एक का मास हमें पता है तो बाय द यूनिटरी मेथड अगर हम चाहें तो 100 का निकाल सकते हैं, एक का पता है। अगर हम 100 हाइड्रोजन एटम का मास निकालेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। लेकिन हमें निकालना कितने का है, इतने का निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितना है, वो 1 मोल है। अगर हम 1 मोल का निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक का जितना है उसमें क्या करो आप, एक का देखो कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये रहा एक का। अगर हमें निकालना था कितने का, 6.023 इंटू 10⁻23। हमें 1 मोल का निकालना है, ठीक है। एक का हमें पता था, ये रहा। हमें 1 मोल का निकालना था तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा, ठीक है। अब देखो ये संख्या, ये जो ए बी था ये भी क्या हो गया, ए बी हुआ तो कट गया, और बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ कितना आया, 1.008, और यूनिट क्या बची है यहाँ पे, ग्राम। अभी भी देखो ये क्या है, ये है 1 मोल हाइड्रोजन एटम, कितना मास आया, 1.008 ग्राम। अगर मैं बात करूँ 1 हाइड्रोजन एटम तो इसका मास कितना आया था, 1 हाइड्रोजन एटम, इसका मास आया था 1.008 क्या, यू। क्या बात समझ में आया? तो ध्यान से देखो, अगर एक सिंगल एटम की बात की जा रही है तो यूनिट हम लेके चल रहे हैं यू, लेकिन अगर यही सेम चीज़ एक मोल की बात की जाएगी, इसी चीज़ की 1 मोल की, तो बस हमें क्या करना होगा, इस यू को सिर्फ और सिर्फ जी से रिप्लेस कर देना होगा। समझ में आई बात? इस यू को सिर्फ और सिर्फ किससे, जी से रिप्लेस कर देना होगा, और क्या आ जाएगा आपका, 1.008 ग्राम आ जाएगा उसका पास। तो किसी भी चीज़ का हम निकाल सकते हैं। जैसे एक और छोटा सा देखो, मैं बात कर रहा हूँ कि सोडियम एटम का जब निकाला गया तो उसका आया था 23 यू, एक सिंगल एटम का, ठीक है। अब बताओ, एक सिंगल एटम है, एक 1 सोडियम एटम है, तो इसका मास कितना है, इसका मास है 23 यू। यू की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर होगी बात?
1 सोडियम एटम के लिए हो गया। अगर हम चाहें तो 1 मोल के लिए निकालें, दैट मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 के लिए निकालो तो कितना आएगा, इतना सोडियम एटम के लिए। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक का जितना है, फिर जितने का भी निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 23 इंटू ये 1/AV लिख रहा हूँ मैं, इंटू फिर से क्या AV, ये कट जाएगा बस, ये क्या लेकिन यूनिट क्या है ध्यान रखना आपकी है, ग्राम, क्योंकि ये चीज़ किसमें है, ग्राम में। कितना आ गया 23 ग्राम। क्लियर होगी बात। यानी कि एक सिंगल सोडियम एटम का जो भी मास होगा, अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो वही मास बस क्या बन जाएगा, U जो है G से रिप्लेस हो जाएगा, वो मोलर मास कहलाएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम। समझ में आई बात। आप चाहो तो किसी और भी चीज़ पे लगा सकते हो। मैं वाटर की बात कर लूँ अगर, वाटर, तो वाटर का कितना होगा, वाटर में H2O। अब यहाँ पे एटम नहीं बात करूँगा मैं, किसकी बात करूँगा, ये मॉलिक्यूल की बात करूँगा, क्योंकि एक एटम से ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल हो गया। अगर 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल की मैं बात करूँगा तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ, मेरे पास वाटर की क्या होगी संख्या, इतनी संख्या होगी 6.023 इंटू 10⁻23।